सबसे पहले बता दो 360R करा या नहीं करा, प्रेजेंट और एब्सेंट लिख दो। पीवाईक्यू मेथड का मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि 25-26 दिन बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनकी बिगड़ी है उनके लिए तो यही एकमात्र रास्ता है, तो अब क्या ही करोगे तुम। ठीक है, तो प्रेजेंट और एब्सेंट और एस्टिमेटेड स्टडी आवर लिख दो, उसके बिना तो कोई बात ही नहीं पड़ती ना। बोर्ड्स पे बात कर लेते हैं, जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं वो निकल लो प्रेजेंट एब्सेंट लिख के। क्लास 12th बोर्ड्स, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई या आईसीएसई, अप्रोच तीनों में सेम होगा। राइटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, अप्रोच सेम होता है। राइटिंग पैटर्न अलग अलग कैसे, जैसे किसी स्टेट बोर्ड की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है मायने रखता होगा, लेंथ ज्यादा मायने रखता है, उसमें प्रेजेंटेशन ज्यादा मायने रखती है। ऑन पेपर रूल्स तो अच्छे हैं स्टेट बोर्ड के, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखता है तो उसमें दिखता है कि उनकी कॉपीज लीनिएंट चेक होती है। सीबीएसई की उससे टफ होती है और आईसीएसई की और ज्यादा टफ होती है। सिलेबस भी इसी ऑर्डर में है कि स्टेट बोर्ड में आपको जनरली ऐसा पैटर्न का पेपर पूछा जाता है जिसमें आप बड़ी आसानी से बड़े थोड़े नॉलेज में पास हो जाओ। सीबीएसई में मैं पीसीएम की बात करूं तो फिजिक्स कंसेप्चुअल आ रहा है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स को टफ करने की कोशिश की जा रही है। पैटर्न ऐसा लगता है कि इस साल भी वो बरकरार रहेगा। आईसीएसई की बात करें तो उसके सारे पेपर ही टफ आते हैं। तो हम बोर्ड्स को कैसे अप्रोच करें, ये वीडियो किसके लिए लाडले, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन सी है, तो मैं उनके लिए बात करता हूं। दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने जेई की तैयारी की है और जेई के साथ साथ बोर्ड्स देने वाले हैं कि भैया जेई तो अच्छा है तैयारी, बोर्ड्स भी देना है, क्लास 12th में है। एक जो बोल रहा है भैया जेई नहीं होगा मेरा, अब मैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं। तो ये दो तरीके के बच्चे होंगे जिनके लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। पहले तरीके का सबसे पहले मैं बता दूं कि मेन चैनल पे सब्जेक्ट वाइज और प्रॉपर बोर्ड की स्ट्रेटेजी आएगी। उससे पहले यहां बात करके तुम्हारा मेंटल बिहेवियर मैं फिक्स करना चाहता हूं कि किस तरीके से हम सोच से अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि यहां सही हो गया ना तो सही चीज मिलने पे एक्सेप्टेंस आएगी, कि स्वीकार कर लोगे कि अच्छा ये बात सही कही जा रही है। यहां पे गड़बड़ हुआ ना तो कोई सही बात भी बोलेगा तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो किसी भी सही और गलत को नापने का मापदंड है वो गलत सेट हुआ पड़ा है, तो उसे थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, जेई और बोर्ड्स की तैयारी में फर्क क्या है लाडले। जेई पूछता है आपका आंसर, अगर मेंस की बात कर ले तो मेंस लेवल की तैयारी है, अगर एडवांस में तो सारी चीजें, फिर कोई एडवांस के लिए बहुत परफेक्ट है उसे वीडियो देखनी भी नहीं चाहिए, बोर्ड से आराम से निकल जाएगा। मेंस की बात कर ले तो ये पूछता है आंसर, कैसे भी ले आओ, ट्रिक से ले आओ, जुगाड़ से ले आओ, तुक्का मार के ले आओ, कैसे भी ले आओ, जेई पूछ लेता है आंसर, ये आंसर ले आओ पास हो। बोर्ड्स पूछता है आंसर कैसे लाए, कि तुमने आंसर जो दिया है वो कैसे दिया। इसीलिए तो इसका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी थोड़े शुरुआत में सवाल होते हैं, लेकिन मेनली जो हम मोटे मोटे कह सकते हैं ये पेपर जो है ये आपसे पूछता है कि आपने आंसर लाया कैसे सर। और जब हम पूरी जेई की तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ आंसर ओरिएंटेड होते हैं कि कैसे भी आ जाए आ जाए, और जब कैसे भी आ जाए वाले मेथड से हम तैयारी करते हैं ना तो हमारा जो दिमाग है वो आंसर लाने के लिए बहुत ज्यादा एकदम विचलित रहता है कि बस आंसर आ जाए। और जब हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई सही है। टीचर्स भी जो आईआईटी जेई की तैयारी कराते हैं उनका भी अप्रोच यही रहता है कि बच्चे को आंसर तक पहुंचा दूं, तो वो जो ट्रिक्स भी होंगी ना उसे भी वो कॉन्सेप्ट के नाम पे बताएंगे और आपको आंसर तक ले आएंगे। और आप पूरे 2 साल में जब ये पढ़ते रहोगे तो आपको ट्रिक्स भी कॉन्सेप्चुअल लगने लगेंगी, और जब आप बोर्ड्स में जाकर के वो ट्रिक लगा दोगे नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से देता हूं ना तुम्हें, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बोर्ड्स में जब इसको लिखोगे तो पूरे की पूरी डेरिवेशन करनी पड़ती है। लेकिन जेई में
इसका डेरिवेशन 2 लाइन में पढ़ाया जाता है अगर जनरली जेई के लिए पढ़ाया जा रहा है तो यही चीजें आपको देखनी है। आपको आता सब कुछ है, बट देखना क्या है कि इस आंसर तक पहुंचने का सही अप्रोच क्या है। बोर्ड्स बड़ा आसान एग्जाम है, पहली बात मेरी बात ये मान लेना। अगर जेई की तैयारी तुमने कर रखी है तो बोर्ड्स बड़ा आसान एग्जाम है। तो एक पहला बात जो ध्यान में रखना है वो है कि आंसर आया कैसे, ऑथेंटिक तरीका, उसे हमें देखना होगा। दूसरा कि जेई के सिलेबस में यह होता है कि अगर आपने 40% 60% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इसको जाकर के एग्जाम में निकाल के आ गए, सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि बोर्ड सिलेक्शन और रिजेक्शन का एग्जाम ही नहीं है। इसमें 33% के ऊपर सारे बच्चे पास, सीट की कोई लिमिटेशन नहीं। तो ये आपको पूरा सिलेबस, इसमें तो ब्लूप्रिंट होते हैं ना, पूरे सिलेबस से आपको फिक्स क्वेश्चंस पूछता है कि इस चैप्टर से मैं 4 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा, इस चैप्टर से 5 नंबर का, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमारा 100% सिलेबस पे नजर नहीं है तो पक्की बात यह है कि आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं आएंगे और आपका कट होगा। इसमें तो हमारी लड़ाई जो है ना वो मैक्सिमम मार्क्स लाने की है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की नहीं है, इसमें बस बाकियों से ज्यादा लाने की है। इसमें अगर किसी को अच्छा करना है तो मैक्सिमम मार्क्स लाने की है, और मैक्सिमम मार्क्स लाने की जब लड़ाई है तो हमें सारे के सारे सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड्स कर रहे हैं, जेई में वो छोड़ चुके हैं कि जेई नहीं करना, ठीक है, तुम्हारी जो डिसीजन है वो तुमने लिया होगा। अब उन्हें क्या करना है, एक होगा बच्चा जिसकी मेंटालिटी ये होगी कि भैया जेई तो बर्बाद हो गया, बोर्ड्स में बर्बाद नहीं होने दूंगा, 95 लाऊंगा। और इस मेंटालिटी के कारण वो क्या करेगा कि एक चैप्टर उठाएगा और बोलेगा इसको अच्छे से तैयार करूंगा। और अच्छे से तैयार करने का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, अगर ये आ गया तो, अगर वो आ गया तो। और अभी एग्जाम में बोर्ड्स में बचे हैं लगभग 18 उधर 30 इधर, मतलब 50 से 55 दिन बचे हैं। उसमें से 15 दिन वो एक चैप्टर को दे देगा, और कहीं मैग्नेटिज्म और करंट जैसा चैप्टर आ गया तो भैया 20 दिन खींच लेंगे। और लास्ट में जो 2-3 चैप्टर छोटे छोटे हैं, सेमी, एटम न्यूक्लियाई, वो सारी चीजें गोल हो जाएंगी। और इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की बात करते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो आपको पहली बात ध्यान में ये रखना है कि आपको सुपरफिशियल लेवल पे ही 100% सिलेबस को देखना है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो देख के कहो कि ये मुझे पता नहीं था। नहीं, पढ़ा है इसके बारे में, याद नहीं आ रहा वो अलग बात है, बट छूटा नहीं है। क्योंकि बोर्ड्स में एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने पर नंबर नहीं मिलता, स्टेप मार्किंग होती है। तो आप उसके बारे में कुछ तो लिख पाओगे, 5 नंबर का सवाल है तो 4 तो ले आ पाओगे। लेकिन अगर उसके बारे में सुना ही नहीं, जानते ही नहीं, तो दिक्कत होगी। तो ये बात आज से दिमाग में डालो, परफेक्शनिज्म से बचना, क्योंकि तुम जेई के धोखा खाए बच्चे हो कि अब मेरा जेई बर्बाद है लेकिन बोर्ड्स बर्बाद नहीं होने दूंगा, 99 नंबर लाऊंगा। 99 लाने के चक्कर में तुम एक चैप्टर से 99 लाने की कोशिश करोगे, जबकि नहीं हो सकता। ये आपको सारे चैप्टर को देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? बढ़िया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है राइटिंग हैबिट की, कि लिखे कैसे अच्छे से। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई बुक ले लो जिसमें आंसर दिए हो हर स्टेप पे मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि सीबीएसई जो है वो कॉपी चेक होने के बाद एक मार्किंग स्कीम रिलीज करता है कि किस तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग होगी। आपने एक पीवाईक्यू उठाया बोर्ड्स का, उसको लिखा, आंसर देखा कि आपने उसमें से कौन सा स्टेप छोड़ा है। ज्यादा लिखने के चक्कर में भी मत पड़ जाना, क्योंकि 3 घंटे के ही पेपर होंगे, पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, शुरुआत में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बच्चे अच्छे से एग्जाम देने के चक्कर में ऑब्जेक्टिव को भी 2-3 लाइनों में लिखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि अच्छे से नंबर मिले। ऑब्जेक्टिव के चक्कर में लास्ट वाले सवाल छूट जाते हैं। तो बोर्ड्स में यह गलती कर भी मत लेना कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा।
एक्यूरेट जिस स्टेप पे मार्क्स मिलने वाले हैं वही स्टेप लिखना है, और वो तुम्हारे पीवाईक्यू के आंसर्स देख करके पता पड़ जाएंगे, और 1 महीना बहुत इनफ होता है। इंप्रूवमेंट की बात करूं तो देखो हो जाता है इंप्रूवमेंट, बोर्ड्स में फेल वेल कोई नहीं होता। प्री बोर्ड में 23 नंबर थे मेरे फिजिक्स में, कुछ नहीं आता था। 1 महीने बाद थे, यहां तक पहुंच गया था, मुझे सच में कुछ नहीं आता था, आता तो अभी भी कुछ नहीं है, बट उस टाइम की बात कर रहा हूं कि 23 से यहां तक मैं पहुंच पाया। तुम्हारे 90 वाले ड्रीम में नहीं हूं, बट जो प्रैक्टिकल है वो मैंने कर लिया। और मेरे साथ स्नेहित भैया भी तो नहीं थे। तुम बहुत बेहतर करोगे, तुम में से हर बच्चा मुझसे बेहतर है, ये मुझे पता है, गारंटीड पता है मुझे, क्योंकि मुझे अगर मेरे टाइम में मेरे जैसा कोई दे रहा होता मैं उस निकला था, हट ना यार क्या बोल रहे हैं। तुम मुझे सुन पा रहे हो तो तुम ऑब्वियसली मुझसे बेटर हो, हर चीज में बेटर हो, तो हर चीज में बेटर हो तो तुम मुझसे बेटर कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बातें कही है उस पर ध्यान देना। मेन चैनल पे पॉइंट वाइज कैसे करना है उसकी वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, फिर उसको अप्लाई करना स्टार्ट करना। माइंडसेट में ये सारी फिलॉसफी डाल लेना कि जेई और बोर्ड्स कैसे अलग अलग अप्रोच करते हैं। समझ में आई? मिलते हैं कल। गुड नाइट।